हेलो एवरीवन। 10 मिनट में समझते हैं लीड कोड का क्वेश्चन 2938 सेपरेट ब्लैक एंड वाइट बॉल्स। तो ये क्वेश्चन एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एरे बेस्ड है। 10 मिनट में समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ वीडियो पे एक सब्सक्राइब और एक लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन goes like there are n balls on the table, each ball has a color black or white. You are given a zero indexed binary string s of length n, where 1 and 0 represent black and white balls respectively. In each step you can choose two adjacent balls and swap them. Return the minimum number of steps to group all the black balls to the right and the white balls to the left. ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि जो white है 1 है that represent black और जो 0 है that represent white. अभी अपने को बोला गया है कि भाई जो तुम्हारे पास एक नंबर दिया है ना मैंने 101, इसमें क्या करो कि भाई तुम कितना स्वैप करोगे मिनिमम, और सारा 1 को राइट साइड में ले आओगे, और अगर सारा 1 राइट साइड में है तो 0 तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आ जाएगा, है ना। तो ये है मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट। अब चलो सोचते हैं, पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, उसके बाद लॉजिक बिल्ड करेंगे, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 101, यहाँ पे अगर तुम 1 और 0 को एक बार स्वैप करो तो तुमको 011 मिल जाएगा, राइट। एक बार स्वैप किए और तुम्हारा सारा 1 राइट साइड में आ गया और 0 लेफ्ट साइड में आ गया, तो 1 स्वैप ओनली, आंसर है 1 स्वैप, है ना। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है 100, तो 100 को तुम स्वैप करोगे कैसे, 010 होगा, ये दोनों स्वैप होगा, फिर ये दोनों स्वैप होगा, तो 001, तो 2 स्वैप में तुम्हारा आंसर मिल गया, तो इसलिए हमने 2 लिखा है यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल, इसको हटा देते हैं जल्दी से। थर्ड एग्जाम्पल है 0111, ठीक है। तो भाई इसमें बताओ, लेफ्ट में तो सारा 0 है, राइट में तो एक भी 0 नहीं है ना, राइट में सारे 1s भरे हुए हैं, तो यहाँ पे 0 स्वैप्स होगा, इसलिए हमने 0 रिटर्न किया है। अभी इसको मैं कुछ अपने एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाता हूँ ताकि आपको मेरा लॉजिक जो मैंने लिखा है वो बेटर समझ में आ सके। तो देखो भाई, ऐसा है कि कैसे तुमको पता चलेगा कि तुमको एक 1 को राइट साइड लेके जाने में कितना स्वैप लगेगा। तो तुम ऐसे समझो कि भाई अगर तुमको बताना है कि ये पर्टिकुलर 1 जो एकदम लेफ्ट साइड में है, इसको तुमको राइट साइड में लेके जाना है, तो तुम तो किसी 1 के साथ इसको स्वैप नहीं करोगे ना, तुम इसको सिर्फ 0 के साथ स्वैप करोगे, करेक्ट। कि भाई एक 0 अगर राइट साइड में तो उसके साथ स्वैप करो, फिर एक और 0 आया तो उसके साथ भी स्वैप करो, फिर एक और 0 आया तो उसके साथ भी स्वैप करो। तो ये चीज़ तो आप समझ में पा रहे होगे ना कि भाई मैं एक 1 को अगर मेरे को राइट साइड में लेना है तो उससे पहले जितने भी 0 आए हैं हमको उससे उसको स्वैप करना ही पड़ेगा ताकि हम उसको राइट साइड में लेके जा सके। तो ये जो 1 है, ये पर्टिकुलर 1, इसको इसके साथ स्वैप होना पड़ेगा, इसके साथ होना पड़ेगा, इसके साथ होना पड़ेगा। अभी अगर इसको हटाओ, अगर ये 1 की बात करें तो इसको इसके लेफ्ट वाले के साथ स्वैप नहीं होना है, इसको सिर्फ इसके और इसके साथ स्वैप होना है, करेक्ट। बट इफ यू कम टू दिस 1, इसको बस एक 1 0 के साथ स्वैप होना है। बट जो आखिरी 1 है इसको किसी के साथ स्वैप नहीं होना है क्योंकि राइट में है ऑलरेडी, है ना भाई। तो तुम ऐसे समझ पा रहे होगे कि मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर तुम ऐड कर दो कि एक 1 को राइट साइड में पहुँचने में कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले इसको ब्रूट फोर्स करके अगर देखें तो कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। 1 0 1 1 0 0 1 1, तो ये दोनों को मैंने स्वैप किया, ठीक है। अभी इसके बाद इसको मैं इन दोनों को स्वैप करूँगा, तो 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। ये दोनों स्वैप हुए, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रहा होगा। फिर अब इन दोनों को स्वैप करूँगा, मतलब पहले मैं एक 1 को टारगेट कर रहा हूँ, फिर उसको राइट में लेके जा रहा हूँ, तो 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। एक और 1 होगा यहाँ पे, माय बैड। अभी इन ये तीनों 1 एक साथ आ गए, अभी इस 1 को करूँगा, तो इस 1 को अगर करूँगा तो आएगा 1 0 0 1 0 1 1 1,
फिर अभी ये 1 को करूँगा तो आएगा 1 0 0, एक और 0, फिर 1 1 1 1। अभी इस 1 को मैं स्वैप करूँगा तो ये आएगा 0 1 0 0 1 1 1 1, करेक्ट। फिर अभी इन दोनों को करूँगा स्वैप तो आएगा 0 0 1 0 1 1 1 1। अभी आखिरी स्वैप अगर हम देखें तो ये आएगा इन दोनों के बीच 0 0 0 1 1 1 1 1, करेक्ट। तो कितना स्वैप लगा? एक स्वैप, दो स्वैप, 3 4 5 6 7 8 स्वैप्स लगे मेरे को इसको यहाँ तक पहुँचाने में, करेक्ट। 8 स्वैप, करेक्ट। तो अभी ऐड करके देखते हैं कि एक 1 को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो मैंने लॉजिक लिखा है वो वर्क करता है कि नहीं। वो लॉजिक ऐसे ही इम्प्लाई होता है कि अगर एक 1 के बाद के राइट साइड में जितने ज़ीरोज़ हैं हमको उतना बार उसको स्वैप करना पड़ेगा। तो ये 1, इस 1 से अगर बात इस 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसके राइट साइड में एक भी ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे 0 करेंगे, प्लस इसके अब इसका करते हैं तो इसका 1 है। फिर इसके बाद इस 1 का देखते हैं तो इसका 2 है। फिर इस 1 का देखें तो इसका भी 2 है। फिर इस 1 का देखें तो इसका 3 है। तो इट कम्स डाउन टू 3 5 6 7 8 प्लस 8 0 इक्वल्स 8, ठीक है। तो ये तो मैच हो गया भाई। तो समझ में आपको आ रहा होगा ना कि एक 1 को मेरे को अगर राइट साइड में लेके जाना है तो उसके राइट साइड में जितने ज़ीरोज़ हैं मेरे को उसको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। तो इसका अप्रोच बहुत सिंपल है। मेरे को एक स्ट्रिंग दे दिया गया है, बाइनरी स्ट्रिंग, और मेरे को नंबर रिटर्न करना है जो बताएगा कि कितना स्वैप्स मिनिमम चाहिए। तो मैंने एक 0 काउंटर रखा है जो बताएगा कि भाई एक पर्टिकुलर पोजीशन तक मेरे को कितने ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, ठीक है। और ये सम जो रहेगा ये मेरे को बताएगा कि अभी तक कितने स्वैप्स हो चुके हैं, करेक्ट। तो एक काउंटर रहेगा जो बताएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मेरे को कितने ज़ीरोज़ मिले हैं और सम बताएगा कि कितने स्वैप्स हो चुके हैं। अगर मेरे को एक 0 मिल रहा है तो मैं काउंटर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को 0 नहीं मिल रहा है तो दैट बेसिकली मीन्स कि 0 या तो 1 है ना, बाइनरी स्ट्रिंग है। तो अगर 0 नहीं मिला तो मतलब कि 1 है। अगर 1 है तो मैं सम में उस पर्टिकुलर पॉइंट तक मेरे को जितना काउंट मिला है ना 0 का वो ऐड कर दे रहा हूँ। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरे को एक पर्टिकुलर पोजीशन जैसे यहाँ तक मेरे को एक 0 मिला, एक 0 मिला तो उसको ऐड किया। फिर यहाँ पे मेरे को 2 0 मिला तो 2 ऐड किया। फिर यहाँ पे भी 2 0 मिला तो उसको ऐड किया। यहाँ पे 3 0 मिला उसको ऐड किया। तो अगर 0 मिल रहा है तो 0 काउंट को बढ़ाओ, वरना सम में ऐड कर दो और फिर फाइनली सम को रिटर्न कर दो। तो ये था सॉल्यूशन। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।